Hello and welcome everyone. Welcome to the channel FISAI and this is the lecture 7 of Unit and Dimension. स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग वर्नियर कैलिपर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग वर्नियर कैलिपर्स से। सो वर्नियर कैलिपर्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम लोग किसी भी स्मॉल रेगुलर साइज ऑब्जेक्ट की लेंथ, ब्रेथ, हाइट या उसके इंटरनल डायमीटर, ठीक है, डेप्थ वगैरह ये सारी चीजें मेजर कर सकते हैं। तो ये वर्नियर कैलिपर्स की खासियत है और ये काफी एक्यूरेट मेजरमेंट देता है, ठीक है, इसीलिए भी वर्नियर कैलिपर्स को यूज किया जाता है। लेकिन एक सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि अगर नॉर्मल स्केल से भी तो हम लोग लेंथ, ब्रेथ, हाइट वगैरह मेजर कर सकते हैं, तो ऐसा वर्नियर कैलिपर्स का ऐसा क्यों जरूरत है, ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स की जरूरत क्यों है। तो वर्नियर कैलिपर्स की जरूरत क्यों है ये मैं आपको बताता हूं। पहले मैं आपको एक स्केल बनाऊंगा, नॉर्मल स्केल, फिर उसके बारे में मैं आपको कुछ कंक्लूजन्स दूंगा और फिर मैं वहां आपको बताऊंगा कि क्यों यहाँ पर वर्नियर कैलिपर्स की जरूरत पड़ती है। तो अभी ध्यान से सुनो, मैं एक स्केल बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं एक स्केल से। देखो ये ऐसा स्केल मैंने बना दिया, थोड़ा उल्टा पुल्टा बन रहा है लेकिन कोई बात नहीं। देखो ऐसा बन गया स्केल। अभी देखो, आपको पता है नॉर्मली जो स्केल में मेजरमेंट्स होते हैं वो सेंटीमीटर में लेते हैं हम लोग, और 1 सेंटीमीटर से दूसरे सेंटीमीटर के बीच का जो डिवीजन होता है, ठीक है, जैसे 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में जो डिवीजन होता है वो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 10 डिवीजन होता है। मैं नॉर्मल स्केल की बात कर रहा हूँ और जनरल केस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लो यहाँ पर हमने डिविजन्स लगाने शुरू किए। मान लो 1 2 3 4, ये ऐसा 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 ऐसा मैंने ले लिया, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी मान लो यहाँ पर हुआ 1 सेंटीमीटर और मैंने एक रॉड ले लिया, ठीक है, एक रॉड ले लिया ऐसा यहाँ पर, और इस रॉड की एक्चुअल लेंथ आपको बता दी गई। इस रॉड की एक्चुअल लेंथ जो है आपको ये बता दी गई। इस रॉड की एक्चुअल लेंथ ये है आपको 1.12 सेंटीमीटर। आपको पता है, आपने इस स्केल से मेजर नहीं किया इस चीज को, ये आपको पता है, ये आपको किसी ने मेजर करके बताया। देखो भाई यही एक्यूरेट है, एकदम पूरा एक्यूरेट मेजरमेंट आपको उस रॉड की मिल गई आपको, ठीक है, एक्यूरेट, ये इतना सा। अभी एक चीज ध्यान से देखो, क्या ये जो स्केल आपको दिख रहा है, ये जो नॉर्मल स्केल आपको दिख रहा है, नॉर्मल स्केल, ठीक है, जिसको मेन स्केल भी बोलते हैं, नॉर्मल स्केल जो आपको दिख रहा है, क्या ये नॉर्मल स्केल इस रॉड को इतना ही एक्यूरेट मेजर कर पाएगा क्या? तो अब आंसर है इसका कि नहीं, इतना ही एक्यूरेट मेजर नहीं कर पाएगा। अब ऐसा क्यों है, ध्यान से सुनो। जैसे देखो ये रॉड का जो एंड पॉइंट है, ये आप देखो ये यहां पर लाई कर रहा है ऐसा, ठीक है, यहां पर लाई कर रहा है एंड पॉइंट, यानी इस वाले डिवीजन और इस वाले डिवीजन के बीच में या उसके अगल बगल कहीं लाई कर रहा है। अभी ध्यान से देखो, ये जो पहला वाला जो ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये छोटा सा स्मॉल डिवीजन पहला वाला, ये मान लो है 1.1, ठीक है, ये 1 है तो ये क्या होगा 1.1, और ये क्या है बताओ, ये है 1.2, ठीक है। अभी ध्यान से सुनो, रॉड का जो मेजरमेंट है ये 1.1 और 1.2 के कहीं बीच में है। मेन स्केल की क्या खासियत, मतलब ये कमी क्या है नॉर्मल स्केल की, कि ये क्या कर सकता है, मैक्स टू मैक्स ये अपना लीस्ट काउंट ही मेजर कर सकता है। देखो लीस्ट काउंट इसका क्या होता है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट को बोलते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, यानी ये किसी चीज की वैल्यू, ये जो नॉर्मल स्केल है ये किसी भी चीज की वैल्यू केवल 1 डेसिमल प्लेस तक दे सकता है। ये 1 डेसिमल प्लेस तक दे सकता है, 1 डेसिमल प्लेस तक दे सकता है, ठीक है, किसी भी चीज की वैल्यू ये 1 डेसिमल प्लेस तक दे सकता है। ऐसा क्यों है, देखो, क्योंकि यहां पर देखो ये पूरा, ये देखो यहां से यहां तक है 1 सेंटीमीटर। अभी ध्यान से देखो, ये जो स्मॉल डिविजन्स आपको दिख रहे हैं, ये और ये ऐसा, ठीक है, ये सारे जितने भी स्मॉल डिविजन्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे स्मॉल डिविजन्स 1 mm के होते हैं, 1 mm मेजरमेंट के होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखो जो टोटल 10 डिवीजन है, यानी 1 सेंटीमीटर को अगर 10 भाग में डिवाइड किया गया है तो टोटल 1 mm करके आपको 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये नॉर्मल आपको सेंटीमीटर से ज्यादा 1 mm में ही दे सकते हैं, यानी 1 डेसिमल प्लेस तक ही दे सकते हैं। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ हमने रॉड की मेजरमेंट जो मेजर की है वो ये 1.12 है। तो अगर आप नॉर्मल स्केल से मेजर करेंगे, या तो आपको कोई बोल देगा कि ये 1.1 सेंटीमीटर है अप्रॉक्स, या आपको कोई बोल देगा 1.2 सेंटीमीटर है। लेकिन ये
इतना एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं बता सकता, क्योंकि ये देखो ये मान लो कहीं बीच में लाई कर रहा है तो इसको ये मेजर नहीं कर सकता, या तो इस वाले पॉइंट पे मेजर कर सकता है, या तो 1.1 पे मेजर कर देगा, 1.2 पे मेजर कर देगा, लेकिन इन दोनों के बीच के जो मेजरमेंट है उसको मेजर नहीं कर सकता है। अभी ध्यान से सुनो, नॉर्मल स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट का मतलब जो स्मॉलेस्ट वैल्यू वो नाप सकता है, वो उसका स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होता है, एमएम में होता है नॉर्मल स्केल, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा था कि लीस्ट काउंट क्या होता है, किसी भी चीज की स्मॉलेस्ट वैल्यू, जैसे किसी भी स्केल, ये स्केल है मान लो, ये एक मेजरमेंट देता है, तो इसकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो ये मेजर कर सकता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लीस्ट काउंट बोलेंगे। सो आई होप आपको ये लीस्ट काउंट क्या है ये समझ आ गया होगा, एंड आपको ये थोड़ा थोड़ा अभी फील आ रहा होगा कि ये देखो आप नॉर्मल स्केल जो है, नॉर्मल स्केल, ये नॉर्मल स्केल क्यों नहीं दे पाता है उतना एक्यूरेट मेजरमेंट, लेकिन वर्नियर कैलिपर्स देखो, ये वर्नियर जो कैलिपर्स आपको दिख रहा है, वर्नियर कैलिपर्स का भी हम लोग कंस्ट्रक्शन भी देखेंगे अभी थोड़ी देर में। तो देखो वर्नियर कैलिपर्स क्या करता है, काफी एक्यूरेट मेजरमेंट देता है, इसीलिए वर्नियर कैलिपर्स को हम लोग यूज करते हैं, और नॉर्मल स्केल उतना एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं दे सकता है। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि जो ऑर्डिनरी स्केल है इट कैन गिव अप टू 1 डेसिमल प्लेस ओनली, ठीक है। जो नॉर्मल ऑर्डिनरी स्केल है, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं ऑर्डिनरी स्केल, ऑर्डिनरी स्केल जो नॉर्मल स्केल है वो आपको केवल 1 डेसिमल प्लेस तक आप मान लो दे सकता है, ठीक है, मेजरमेंट 1 डेसिमल प्लेस तक। लेकिन जो आपका वर्नियर कैलिपर्स है, वर्नियर कैलिपर्स आपको 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस तक का भी परफेक्ट रीडिंग दे सकता है वर्नियर कैलिपर्स, कई बार 3 डेसिमल प्लेसेस का भी देता है। एक क्वेश्चन हम लोग लेंगे जेईई एडवांस 2013 का, वहां पर हम लोग देखेंगे कि वर्नियर कैलिपर्स जो है 3 डेसिमल प्लेस तक भी मेजरमेंट दे रहा है। तो वर्नियर कैलिपर क्या है, मोर एक्यूरेट आपको मेजरमेंट बताता है, मोस्ट एक्यूरेट बताता है, इसीलिए हम लोग वर्नियर कैलिपर्स का यूज करते हैं नॉर्मल स्केल की जगह पर। सो आई होप आपको ये वर्नियर कैलिपर्स क्या है समझ आ गया होगा, नॉर्मल स्केल क्या है ये भी समझ आ गया होगा, ठीक है, और नॉर्मल स्केल की जगह क्यों हम लोग वर्नियर कैलिपर्स यूज करते हैं ये आपको समझ आ गया होगा। सो हम लोग बढ़ते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की ओर कि ये वर्नियर कैलिपर्स दिखता कैसा है एंड इसमें कौन कौन सी चीजें लगी होती हैं। तो देखो आप कंस्ट्रक्शन, वर्नियर कैलिपर्स का कंस्ट्रक्शन आप देखो फिगर में, यहाँ पर आप फिगर में देखो ध्यान से, मैं आपको एक सेकेंड, लेट मी चेंज माई कलर। देखो मैं इसमें थोड़ा अभी भी मैं आपको बार बार बता रहा हूं, मैं थोड़ा प्रोसेस में पूरा स्लो हूं इन तरह की चीजों में, आप इसको इग्नोर करना, ठीक है। अभी देखो ये है वर्नियर कैलिपर्स, ये जो फिगर आपके सामने दिख रहा है ये है वर्नियर कैलिपर्स, ध्यान से समझो। यहां पर देखो एक है मेन स्केल, इस वाले पार्ट को, ये वाला जो स्केल आपको दिख रहा है, ठीक है, इस वाले पार्ट को, ये पूरा इधर ये सब, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं मेन स्केल। क्या बोलते हैं, मेन स्केल, यहां पर लिखा हुआ भी है, आप देख लो मेन स्केल, ठीक है। और देखो ध्यान से, ये आपको दिख रहा है, ये एक स्लाइडर टाइप का आपको जो दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्नियर स्केल। क्या बोलते हैं, वर्नियर स्केल। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी चीजें क्या हैं, किस तरह से मेजरमेंट होता है नहीं होता, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, आप वेट करो। देखो इस वाला, ये जो बड़ा वाला पार्ट आपको दिख रहा है, जो बड़ा सा स्केल आपको दिख रहा है, ये आप उसको बोलते हैं हम लोग मेन स्केल। एंड ये जो स्लाइडिंग पार्ट आपको दिख रहा है, इसको हम लोग स्लाइड कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे खींच सकते हैं, आगे की ओर खींच सकते हैं। तो ये जो आपको वर्नियर स्केल है ये आगे पीछे मूव कर सकता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको वर्नियर स्केल बोलते हैं, ठीक है। अभी ध्यान से सुनो, मेन स्केल में अपना डिवीजन कुछ कुछ दिया हुआ है, देखो यहाँ पर मेन स्केल में नॉर्मली जो डिवीजन होते हैं वो दिए हुए हैं, वर्नियर स्केल में भी डिवीजन दिए हुए हैं। तो ये सारी चीजें वैसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, कितने डिवीजन होते हैं, क्या होते हैं, नहीं होते, वो सारी चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ये समझो कि वर्नियर कैलिपर में एक मेन स्केल होता है, 2 तरह के स्केल होते हैं, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल मेन स्केल के ऊपर स्लाइड करता है, ठीक है, जो वर्नियर स्केल है वो स्लाइड करता है मेन स्केल के ऊपर, ठीक है, मेन स्केल के ऊपर। मैंने यहां लिखा VS, वर्नियर स्केल जो है मेन स्केल के ऊपर स्लाइड करता है, ठीक है। और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, देखो ये C और D वाला पार्ट, ये इसका यूज करते हैं हम लोग किसी भी चीज का इंटरनल डायमीटर वगैरह मेजर करने के लिए, ठीक है। ये आप उसको बोलते हैं जॉज। तो जॉज C एंड D, जो जॉ C एंड D आपको दिख रहा है, इसका यूज करते हैं हम लोग इंटरनल डायमीटर वगैरह यूज मेजर करने के लिए। AB का जो यूज है यहाँ पर देखो, AB का, ठीक है, ये AB आपको दिख रहा है जो 2 जॉ, इसके बीच में आप किसी चीज को फंसा सकते हैं। जैसे किसी चीज को, मान लो आपको कोई रॉड लेना था, आपने इतना छोटा रॉड लाया, यहाँ ऐसे रख दिया हमने, देखो ये ऐसा रॉड हमने यहाँ पर रख दिया लाकर,
ठीक है। तो ये रॉड हमने लाकर रख दिया, तो ये इसके अंदर फंस गया, अब इसको आप मेजर कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये जो ए बी है ये नॉर्मल लेंथ ब्रेथ हाइट किसी चीज की बता सकता है, और ये जो ई वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये किसी चीज की डेप्थ को मेजर करता है, ठीक है, ये डेप्थ को मेजर करता है। तो ये है ओवरऑल कंस्ट्रक्शन अबाउट वर्नियर कैलिपर्स, कि वर्नियर कैलिपर्स में दो तरह के स्केल होते हैं, एक मेन स्केल, एक वर्नियर स्केल, ठीक है। और वर्नियर स्केल जो है मेन स्केल के ऊपर स्लाइड करता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं CD वाला जो जॉ है ये आपको इंटरनल डायमीटर मेजर करता है, AB वाला नॉर्मल लेंथ ब्रेथ मेजर करता है, और ये जो E वाला पार्ट है ये डेप्थ को मेजर करता है। सो आई होप आपको वर्नियर कैलिपर्स का कंस्ट्रक्शन क्या है ये समझ आ गया होगा। अब इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं कि यहाँ पर डिविजन्स किस तरीके से होते हैं, मेन स्केल में किस तरह के डिविजन्स होते हैं, वर्नियर स्केल में किस तरह के डिविजन्स होते हैं, एंड लीस्ट काउंट क्या होता है वर्नियर कैलिपर का, ये सारी चीजें हम पढ़ने की ओर जा रहे हैं। ओके, सो अब हम लोग चलते हैं लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स की ओर। तो देखो वर्नियर कैलिपर्स की लीस्ट काउंट क्या हो सकती है, इसको हम लोग समझते हैं, ध्यान से सुनो। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने स्केल बना लिया, ये है हमारा मेन स्केल, मैं वर्नियर कैलिपर्स का एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, और यहाँ पर ये हमारा है वर्नियर स्केल, ठीक है। तो मेन स्केल पे कुछ डिविजन्स होगी ऐसे 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 करके, और वर्नियर स्केल पे भी कुछ अपनी डिविजन्स होगी। जनरली क्या होता है कि जो वर्नियर स्केल का डिवीजन है वो ज्यादा हो जाता है मेन स्केल के डिवीजन से, अगर आप नापेंगे तो। जैसे मेन स्केल में जब 9 डिवीजन पूरे होंगे, ठीक है, 9 डिवीजन पूरे होंगे, तो वर्नियर स्केल के हो सकता है 10 डिवीजन पूरे हो जाएं। कई बार वर्नियर स्केल के डिवीजन कम रह जाते हैं, मेन स्केल के ज्यादा हो जाते हैं, तो ऐसा भी होता है। लेकिन 99% केसेस में, बहुत सारे, ऑलमोस्ट सारे केसेस में ऐसा ही होता है कि वर्नियर स्केल का जो डिवीजन होता है वो क्या होता है, वो ज्यादा होता है मेन स्केल के डिवीजन से, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं कि 9 मेन स्केल डिवीजन, MSD मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू आप कह सकते हैं 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये आप कह सकते हैं, ठीक है, इन शॉर्ट। तो आपको आई होप ये समझ आ रहा होगा कि 10 जहां पर वर्नियर स्केल डिवीजन का 10 डिवीजन पूरा होता है, वहां पर मेन स्केल का 9 ही रहता है केवल। तो इसका मतलब जो वर्नियर स्केल के डिवीजन होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। बहुत सारे मैक्सिमम केसेस में छोटे छोटे ही होते हैं, मेन स्केल से उसके डिविजन्स काफी छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम केसेस में जो वर्नियर स्केल डिवीजन है वो काफी स्मॉल होते हैं। तो ये मैं आपको बता रहा था। अभी हम लोग लीस्ट काउंट को समझने जा रहे हैं। तो मान लो कि मैं मेन स्केल से एक डिवीजन यहां पर लेकर आ गया, एक डिवीजन, जैसे ये यहां से यहां तक, इसको बोलेंगे हम एक डिवीजन, ठीक है। ये मैंने एक डिवीजन, ये यहां से यहां तक जो है इसको मैंने ऐसा जूम करके यहां लिख दिया, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है। ये है वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल MS, ठीक है, मेन स्केल। और वर्नियर स्केल का भी एक डिवीजन मैंने यहां पर ले लिया, वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है ये मैंने ऐसा ले लिया, ठीक है, ये ले लिया, ये है वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है। ध्यान से सुनो, ये पूरा जो एक डिवीजन है मेन स्केल का, इसका लेंथ हम लोग मान लेते हैं X, और ये जो पूरा एक डिवीजन है वर्नियर स्केल का, इसका लेंथ मान लो हम लोग मान लेते हैं Y। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हम क्या मेजर कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर्स में, ये चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आप मेजर कर सकते हैं वो क्या होगा, वो ये वाला पार्ट होगा। देखो ये जो बचा हुआ पार्ट है यहाँ से, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको, जहां मैं बार बार व्हाइट कर रहा हूँ, पूरा मैंने व्हाइट कर दिया। एक्चुअल में ये वाला जो पार्ट जो बचा हुआ आपको दिख रहा है, ये जो लेंथ होगा, यानी X माइनस Y वाला जो लेंथ होगा, यही इसका क्या होगा, आप कह सकते हैं लीस्ट काउंट या स्मॉलेस्ट वैल्यू आप जो मेजर कर सकते हैं। लीस्ट काउंट या स्मॉलेस्ट वैल्यू आप किसी वर्नियर कैलिपर्स में मेजर कर सकते हैं, यही होगा। अभी ध्यान से सुनो, इसका मतलब बोलो, लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला आ रहा है आपके सामने वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। यानी एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन ही क्या होगा, लीस्ट काउंट होगा, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि यहां पर जो है आपको वर्नियर कैलिपर्स में जो लीस्ट काउंट होता है वो एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन होता है। अभी मैं इसको एक काम करता हूं, मिटा देता हूं पूरा, एंड मैं आपको फिर से इस चीज को समझाता हूं, ठीक है, फिर से एक बार आपको समझाता हूं। जैसे देखो मैंने क्या कहा, फिर से देखना आप इस चीज को। जैसे मैंने एक मेन स्केल यहां बना लिया और एक ये वर्नियर स्केल बना लिया, ठीक है, ये है हमारा वर्नियर स्केल, ये है हमारा मेन स्केल,
ठीक है। फिर ध्यान से सुनो एक चीज, कि मेन स्केल पे कुछ डिविजन्स होंगे ऐसे ऐसे, ठीक है, मेन स्केल पे डिवीजन होंगे और वर्नियर स्केल पे भी डिवीजन हो गए। मैंने आपको क्या बताया बेसिकली, मैंने आपको बेसिकली ये चीज बताया कि जो वर्नियर स्केल के डिविजन्स होते हैं, वर्नियर स्केल के जो डिविजन्स होते हैं, डिविजन्स मतलब जो स्मॉलेस्ट ऐसा छोटा 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 जो रहता है ये, ठीक है, ये जो डिवीजन होते हैं ये जनरली स्मॉल होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में विथ रिस्पेक्ट टू मेन स्केल। यानी मेन स्केल का जो डिवीजन होता है वो लार्ज होता है, ये बड़ा होता है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया लार्ज होता है, किसके रिस्पेक्ट में, वर्नियर स्केल के रिस्पेक्ट में। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वर्नियर स्केल के डिवीजन लार्ज हो जाते हैं मेन स्केल के रिस्पेक्ट में, ऐसा भी होता है। तो ये चीज आपको समझनी है कि यही मैं आपको बता रहा था कि जो वर्नियर स्केल के डिवीजन है मोस्टली केसेस में 95% 99% केसेस में ये स्मॉल ही रहता है, किससे, मेन स्केल से। अभी ध्यान से सुनो, मैंने यहाँ पर ये जो एक डिवीजन आपको दिख रहा है, ये एक डिवीजन, ये मैं जूम करके यहाँ लेकर आ गया, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ऐसा बड़ा कर दिया इसको, और वर्नियर स्केल का भी एक डिवीजन में यहां लेकर आ गया, ठीक है, ये मैंने आपसे जूम कर दिया इसको, ठीक है। तो देखो हमने एक डिवीजन, जो मेन स्केल का एक डिवीजन यहां पर लाया, मेन स्केल का एक डिवीजन जो हम यहां पर लाए उसको मैंने लिख दिया कि इसका लेंथ है x, और वर्नियर स्केल का जो एक डिवीजन में यहां पर लेकर आया उसको लिख दिया मैंने y, ठीक है। तो अभी मैं सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये क्या है, देखो ये जो दूसरा वाला आपको दिख रहा है ये क्या है, वन डिवीजन ऑफ ये था मेन स्केल एम स्केल, ठीक है, ये है वर्नियर स्केल वीएस, ठीक है। तो अभी ध्यान से सुनो कि ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आप मेजर कर सकते हैं यहां पर वर्नियर कैलिपर्स के थ्रू। तो आप सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ये वाला मेजर कर सकते हैं, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला बचा हुआ पार्ट, यानी x माइनस वाई, यही आप मेजर कर सकते हैं ना, सबसे स्मॉलेस्ट x माइनस वाई। और जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है यहाँ पे मैं लिख दिया स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है, एंड इसी को तो हम बोलेंगे लीस्ट काउंट, यानी जो वर्नियर कैलिपर है उसका लीस्ट काउंट यानी एलसी, वो क्या आ गया, x क्या है, मेन स्केल डिवीजन, y क्या है, वर्नियर स्केल डिवीजन, यानी जो लीस्ट काउंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये आ रहा है आपके सामने, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि लीस्ट काउंट क्या होता है किसी भी वर्नियर कैलिपर्स का। तो ये होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब मैं इसको मिटा देता हूं एंड हम लोग इसको आगे देखते हैं कि और भी क्या इसमें हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो आपको फॉर्मूला पता चल गया, यहां मैं लिख देता हूं, लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, ये है वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट। अब ध्यान से सुनो, अब एक चीज ध्यान से समझो कि अगर हमें लीस्ट काउंट एक्यूरेटली कैलकुलेट करना है तो ये हमको कहीं ना कहीं मेन स्केल डिवीजन की, मेन स्केल का जो डिवीजन है इसके बारे में पता है, क्या पता है कि ये 10 डिविजन्स होता है, ठीक है, इस तरह से, और ये इसका जो एक डिवीजन होता है छोटा सा डिवीजन वो mm में होता है, ये हमें पता है। लेकिन वर्नियर स्केल का किस चीज में होता है ये आपको नहीं पता, मीटर, सेंटीमीटर, mm, किसमें क्या नहीं पता आपको वर्नियर स्केल डिवीजन का। तो ये कैसे पता करने भाई कि वर्नियर स्केल डिवीजन में कितना होगा। तो जनरली देखो मैं आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में, यहाँ मैंने लिख दिया मोस्टली केसेस में, ठीक है, मोस्टली केसेस में क्या होता है, मोस्टली केसेस में आपका 10 VSD 10 वर्नियर स्केल डिवीजन वो इक्वल होता है 9 मेन स्केल डिवीजन के, ठीक है। मोस्टली केसेस में 10 वर्नियर स्केल डिवीजन वो इक्वल होता है 9 मेन स्केल डिवीजन के। इसका मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो जब तक 10 डिवीजन बनाता है मेन स्केल का उतना तक में 9 डिवीजन ही हुआ होता है। इसका मतलब जो वर्नियर स्केल डिवीजन है वो क्या होता है, छोटा 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 स्मॉल, एकदम बहुत छोटा छोटा होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा। मोस्टली केसेस में 10 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल होता है, 9 मेन स्केल डिवीजन में। तो ये तो मोस्टली केसेस में होता है। तो इसका लिस्ट काउंट तो हम निकालेंगे बाद में, पहले आप एक चीज ध्यान से समझो कि हमने क्यों ऐसा कंसिडर करें कि भाई 10 वर्नियर स्केल डिवीजन ही होगा हर 9 मेन स्केल डिवीजन में। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कोई तो मतलब ऐसा 5% जो बचे हुए केसेस है, 95% केसेस में ऐसा है, 5% जो बचे हुए केसेस है वहां पर ऐसा हो सकता है कि वर्नियर स्केल डिवीजन ज्यादा हो जाए, मेन स्केल डिवीजन कम हो जाए, या मेन स्केल डिवीजन ज्यादा हो जाए, वर्नियर स्केल डिवीजन कम हो जाए, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो उसके लिए हमने मान लिया कि लेट n वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू m मेन स्केल डिवीजन, ये हमने मान लिया,
ठीक है, तो हमने मान लिया क्या कि n वर्नियर स्केल डिवीजन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, m टाइम्स मेन स्केल डिवीजन के। तो अब हम जो लीस्ट काउंट निकालेंगे, लीस्ट काउंट ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करके 1 MSD माइनस VSD, तो वहां से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, देखो ध्यान से आप, वहां से आप लिख सकते हैं 1 MSD माइनस VSD के जगह आप लिख देंगे क्या, NVSD, है ना, MSD, ठीक है, आपको समझ आ रहा है ये मैं क्या बोल रहा हूं। तो आप देखो यहाँ पर VSD के जगह आप क्या लिख सकते हैं, VSD के जगह आप क्या लिख सकते हैं, M/N MSD, तो यहां मैंने लिख दिया M/N MSD, ये मैंने लिख दिया। अब हम लीस्ट काउंट आगे अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हम लिख सकते हैं, MSD हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, मेन स्केल डिवीजन, और ये आ गया आपका 1 माइनस M/N। यहां पर जो M है ये आपका मेन स्केल डिवीजन है, N जो है आपका वर्नियर स्केल डिवीजन है। तो ये आपको फॉर्मूला समझ आ गया कि लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, तो ये होगा मेन स्केल डिवीजन इनटू 1 माइनस M/N, वेयर M इज मेन स्केल डिवीजन एंड N इज वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ये आ गया लीस्ट काउंट का जनरल फॉर्मूला, कि लीस्ट काउंट का जनरल फॉर्मूला अगर आपको लीस्ट काउंट फाइंड करना है, आपको दिया रहेगा अगर क्वेश्चन में कि इतना VSD इक्वल टू इतना MSD, तो आपको लीस्ट काउंट बताना रहेगा। अभी हम IIT JEE 2010 का जो एक बहुत आसान सा सवाल आया था उसको भी करेंगे, तो वहां पर आप देखेंगे कि इसी फॉर्मूला को यूज करके आप आसानी से वहां पर आंसर निकाल सकते हैं। सो आई होप आपको ये लीस्ट काउंट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसको एक बार फिर से इरेज कर देता हूं, एंड इरेज करने के बाद हम लोग फिर से यहाँ पर एक और कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा उसके कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अभी जो मैंने मोस्टली केसेस में आपको बताया कि मोस्टली केसेस में क्या होता है, तो मैं यहां लिख देता हूं इन मोस्टली केसेस, ठीक है। मोस्टली केसेस में क्या होता है कि 10 VSD 10 वर्नियर स्केल डिवीजन वो इक्वल होता है 9 मेन स्केल डिवीजन के। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल होता है 9 मेन स्केल डिवीजन के। तो अगर आप यहां से लीस्ट काउंट निकालेंगे इसके लिए, तो आप क्या लिख सकते हैं, लीस्ट काउंट इक्वल टू, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, MSD 1 माइनस M/N, ये फॉर्मूला पढ़ा हमने। तो ये हम लिख सकते हैं MSD। मेन स्केल डिवीजन क्या है बताओ, नॉर्मली जो केस नॉर्मली स्केल होता है उसमें मेन स्केल डिवीजन क्या होता है, 0.1, है ना, 0.1 और 1 माइनस M। तो मेन स्केल में M क्या होता है, मेजर डिवीजन क्या होता है बताओ, ये यहां पर दिया हुआ 9, तो यहां लिख दिया हमने 9, और N यानी वर्नियर स्केल में डिवीजन कितना हो गया, यहाँ पर 10 हो गया, तो ये हमने ऐसा लिख दिया। एंड अगर आप इसको जैसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 10 माइनस 9/10, ठीक है। तो ये आ गया 0.1 इंटू 1/10, यानी आ गया 0.01 सेंटीमीटर। तो यहां पर देखा आपने कि वर्नियर कैलिपर जो है ये 2 डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेट वैल्यू दे सकता है, 2 डेसिमल प्लेस तक आसानी से बतला सकता है आपको। यहां पर आपने देख लिया, यहां मैं जो आपको शुरू में बताने की कोशिश कर रहा था ये आपने देखा। तो आपने देखा कि नॉर्मली जो केस होगा वहां पर जो लीस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर्स का वो होगा 0.01 सेंटीमीटर के इक्वल, और लेकिन आपको ऐसा दे सकता है कि वहां पर चेंज कर दे, 10 VSD ना हो N MSD के इक्वल, कुछ चेंजेस हो जाएंगे तो वहां पर आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं एंड इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं लीस्ट काउंट। सो आई होप आपको ये लीस्ट काउंट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की ओर जो आया है IIT JEE 2010 में, और काफी आसान क्वेश्चन है, आप उसको इजिली कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, देखो आप, A vernier calipers has 1 mm marks on the main scale. It has 20 equal divisions on the vernier scale which match with 16 main scale division. For this vernier calipers, the least count is. देखो यहाँ पर आपको IIT JEE 2010 का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। लीस्ट काउंट आपको बताना है, मेन स्केल डिवीजन आपको कितना दिया हुआ है, देखो मेन स्केल का जो डिवीजन है ये आपको गिवन है MSD इक्वल टू क्या गिवन है 1 mm, ठीक है। एंड आपको यहां पर दिया हुआ है 20 वर्नियर स्केल डिवीजन, 20 VSD, ये किसके इक्वल है, 16 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल है। तो आप अगर यहां से फाइंड करेंगे अगर इसका वैल्यू, लीस्ट काउंट की वैल्यू, तो आप लिखेंगे MSD क्या है 1 mm, तो ये लिख दिया 1, ठीक है, और 1 माइनस M/N, तो M क्या है 16, तो ये लिख दिया मैंने 16/N, तो ये कितना हो गया 20,
एंड इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 20 - 16, तो ये कितना हो गया 4/20, तो ये आ गया कट के 1/5, तो ये आ गया कितना 0.2 mm। तो ये आ गया आपके सामने ऑप्शन डी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को बनाया है। IIT JEE 2010 का क्वेश्चन था, ये आसान क्वेश्चन था, आपको इसको समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आई होप। अब हम लोग समझते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स की जो फाइनल रीडिंग है वो कैसे दी जाती है, यानी रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स क्या होती है, टोटल रीडिंग क्या होती है वर्नियर कैलिपर्स की। तो सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक है। टोटल रीडिंग ये क्या होती है वर्नियर कैलिपर्स की। टोटल रीडिंग जो होती है वो होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है। जो टोटल रीडिंग होती है वो होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। अब ध्यान से समझो, मैं यहां पर एक मेन स्केल बनाता हूं, ठीक है। मेन स्केल बनाया मैंने, एंड यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारा 10, ठीक है। ये मैंने मेन स्केल बनाया। अब मान लो वर्नियर स्केल में यहां से बना देता हूं ये ऐसा, ठीक है। ठीक है, अभी ध्यान से समझो, मेन स्केल रीडिंग किसको कहते हैं। मान लो आप एक रॉड नाप रहे हैं, लेंथ L की रॉड है, ठीक है। AB एक रॉड है जिसका लेंथ है L। तो देखो इसका AB का जो मेजरमेंट आ रहा है, AB का जो मेजरमेंट आ रहा है वो कहां पर आ रहा है, देखो यहां पर आ रहा है, ठीक है। यहां पर आ रहा है, मतलब यहां पर कहीं, मान लो यहां पर कहीं आ रहा है, ठीक है। आप देखो ध्यान से, मेन स्केल रीडिंग किसको बोलेंगे। मेन स्केल रीडिंग वो रीडिंग है जो वर्नियर स्केल के जीरो के जस्ट पहले हो। वर्नियर स्केल का जीरो कहां पे है, यहां पर है। तो वर्नियर स्केल के जीरो के जस्ट पहले जो रॉड का लेंथ है, ये देखो यहां पर, ये यहां पर रॉड का लेंथ है, मैंने इसको ऊंचा कर दिया, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है रॉड का लेंथ है। और मेन स्केल की रीडिंग को आप क्या कर सकते हैं, ये वो रीडिंग है मेन स्केल की जो वर्नियर स्केल के जीरो के जस्ट पहले है, वर्नियर स्केल के जीरो के जस्ट पहले है। तो इसको बोलते हैं हम लोग मेन स्केल रीडिंग। आई होप आप समझ गए होंगे। मैं इसको लिख देता हूं, रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है। तो ये वो रीडिंग है। अब ध्यान से सुनो, मैं आपको बताने जा रहा हूं वर्नियर स्केल रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है। तो वर्नियर स्केल, मेन स्केल रीडिंग तो आप समझ गए कि वैसी रीडिंग मेन स्केल की जो वर्नियर स्केल के जीरो के जस्ट पहले हो, ठीक है। और वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होती है, तो ये मैं आपको बता दूं, इसका फॉर्मूला है लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो ये क्या है भाई, ऐसा फॉर्मूला, ये ऐसा क्यों है, तो मैं आपको बता दूं। जैसे मान लो इस AB की रॉड जो है वो रॉड की जो लेंथ है ये कुछ भी है, मान लो x है, ठीक है। ये आप जो भी x है, तो इसकी अगर टोटल रीडिंग आप लिखेंगे, टोटल रीडिंग, तो वो क्या लिखेंगे मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग मान लो आपको पता है कि वो है x, ठीक है, x है, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग आपको लिखनी है। तो वर्नियर स्केल का मान लो लीस्ट काउंट आपको गिवन है 0.01 इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल का कोइंसाइडिंग डिवीजन यानी मेन स्केल के किस डिवीजन से वर्नियर स्केल का जो कोइंसाइडिंग हो रहा है, दोनों कब एक टाइम पे मिल रहे हैं, उनका डिवीजन कब सेम हो रहा है, तो ये कोइंसाइडिंग डिवीजन है 5। देखो यहां से अगर मैं गिनूंगा तो 1 2 3 4 5, तो मैंने लिख दिया ऐसा 5। तो ये इस तरीके से आप टोटल रीडिंग कैलकुलेट करेंगे। अब ये ऐसा क्यों है 0.01 इंटू 5 टाइम्स, ऐसा क्यों है ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब ध्यान से सुनना, ठीक है। एक काम करता हूं, मैं इन सारी चीजों को मिटा लेता हूं, एंड उसके बाद फिर से मैं एक बार आपको डायग्राम बना देता हूं, ठीक है। ये वर्नियर स्केल का देखो, हमारे पास जो हम उस केस में टोटल रीडिंग ले रहे थे वो कितना ले रहे थे, x प्लस ले रहे थे हम लोग वहां पर 0.01 इंटू 5, क्योंकि पांचवा जो है कोइंसाइडिंग डिवीजन था, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये मैंने मेन स्केल एक बार फिर से बना लिया, ठीक है। अब देखो मेन स्केल पे डिवीजन दे देता हूं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। एंड ये मैंने दे दिया यहाँ पर वर्नियर स्केल का डिवीजन, ठीक है। वर्नियर स्केल को देखो मैं यहां पर दे देता हूं 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। पांचवा जो डिवीजन है ये कोइंसाइड कर गया,
मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का 5वां डिवीजन कोइंसाइड कर गया। अब ध्यान से सुनो कि ये वर्नियर स्केल का हम डिवीजन लिखना चाह रहे हैं ना, ये जो वैल्यू है इतना सारा, ये क्या है? वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल की क्या रीडिंग है? यही वैल्यू है ना। तो लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग फैक्टर क्यों आता है वर्नियर स्केल की रीडिंग, यही मैं आपको बताने की अब यहाँ कोशिश करने वाला हूँ। ध्यान से समझना आप, मेन स्केल, वर्नियर स्केल, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखो, अगर आप फिफ्थ डिवीजन से, ये देखो फिफ्थ डिवीजन मेन स्केल पे, अगर फिफ्थ डिवीजन से ये जो पहला डिवीजन है ये वाला, इस वाले डिवीजन को आप ध्यान से देखो, ठीक है। तो ये क्या है? 1 MSD है ना, ये पूरा पार्ट क्या है? 1 MSD है ना, 1 MSD। एंड यहां से यहां तक ये जो पूरा पार्ट है ये क्या है? 1 VSD है ना, वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 MSD माइनस 1 VSD, तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये छोटा सा, ये क्या है? लीस्ट काउंट है ना। अब इससे आप आगे बढ़ेंगे तो ये क्या है? यहाँ पर देखो वर्नियर स्केल पे, यहाँ तक देखो ये क्या है? 2 VSD, यहाँ तक क्या है? 2 VSD है ना, 2 VSD। एंड यहां से यहां तक क्या है? 2 MSD। तो 2 MSD माइनस 2 VSD, तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या आ जाएगा? लीस्ट काउंट, ठीक है। अब आप आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो यहां पर देखो, यहां पर ये यहां से देखो, ये जो आपको दिख रहा है यहां से यहां तक की, यहां तक का जो डिवीजन है वो क्या है? 5 MSD। एंड वर्नियर स्केल पे अगर आप देखें तो यहां से यहां तक का जो डिवीजन है ये क्या है? 5 VSD। तो लीस्ट काउंट क्या आ गया? देखो ये आ गया लीस्ट काउंट, 5 MSD माइनस 5 VSD, तो ये आ गया लीस्ट काउंट। तो ध्यान से सुनो, शुरू में जब आप यहां से यहां आ रहे थे तो ये क्या है? 1 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट है ना, 1 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। 5वें नंबर पर मिला है ना, ये देखो 5वें नंबर पर कोइंसाइड किया है ना, तो मैं यहां से यहां तक बोलूं तो क्या बोलूंगा? 1 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। यहां से आप यहां तक आएंगे, यहां तक अगर आप आएंगे तो ये क्या आएगा? 2 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। यहां से आप यहां तक आएंगे तो ये क्या आएगा? 3 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। यहां से फिर आप यहां तक आएंगे तो ये क्या आएगा? 4 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। एंड यहां से यहां तक आएंगे तो ये क्या आएगा? 5 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। इसीलिए वर्नियर स्केल की रीडिंग है 5 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट, यानी कोइंसाइडिंग फैक्टर से जो भी होगा उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है लीस्ट काउंट से। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या है? लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग फैक्टर, जो कि आपका मेन स्केल वर्नियर स्केल पे सेम ही रहेगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा। एंड मैं आपको ये समझाने में पूरी तरह सक्सेसफुल हो रहा हूँ आई होप। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से आप बैक करके इसको देखो, ठीक है, आपको जरूर समझ आएगा। चलो अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं जेईई एडवांस 2013 का। ओके, आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, आप देखो जेईई एडवांस वाला। द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर। देखो एक सिलेंडर का डायमीटर बताना है आपको वर्नियर कैलिपर के वर्नियर कैलिपर का यूज करके। यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है वर्नियर कैलिपर में, ये दिया हुआ है। इट इज फाउंड दैट जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.10 सेंटीमीटर एंड 5.15। जो वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो कहां से कहां तक लाई करता है? 5.10 सेंटीमीटर से 5.15 सेंटीमीटर तक जो है वर्नियर स्केल का जीरो लाई करता है। The vernier scale has 50 divisions equivalent to 2.45 सेंटीमीटर। देखो वर्नियर स्केल का 50 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो ऑलमोस्ट 2.45 सेंटीमीटर के इक्वल है। आपसे क्या पूछा है? आपको और क्या गिवन है? देखो द 24th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड विद द मेन स्केल डिवीजन। जो 24वां वर्नियर स्केल डिवीजन है वो मेन स्केल डिवीजन के एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है। तो डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का डायमीटर क्या होगा? तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें गिवन है, पहले मैं ये लिख लेता हूं, ठीक है। सबसे पहले आप देखो आपको क्या गिवन है कि जो मेन स्केल का जो डिवीजन है, जैसे मान लो ये यहाँ पर है 5.10 और यहाँ पर है कितना? 5.15। तो जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो यहाँ पर कहीं लाई कर रहा है, इन दोनों के बीच में, ठीक है, ये यहाँ पर लाई कर रहा है। पहला चीज तो ये दिया हुआ है। दूसरा चीज क्या दिया हुआ है आपको? देखो ये ऐसा, ठीक है। अब दूसरा चीज आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है एक सेकेंड, यहाँ पर हमने क्या लिखा? हाँ, 50 VSD इक्वल टू 2.457। 50 वर्नियर स्केल डिवीजन वो ऑलमोस्ट इक्वल है 2.45 सेंटीमीटर के, ठीक है। और ये ऐसा, तो अब देखो 50 वर्नियर स्केल डिवीजन यानी 1 VSD किसके कितने के इक्वल होगा? तो ये होगा 2.45 बाई 50। एंड ये आ गया आपके सामने यहाँ पर 2 जीरो ऐसे, ये आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा 5 4, ये आ गया 9, तो ये आ गया 0.049, ठीक है।
इतना सेंटीमीटर के, एक वर्नियर स्केल डिवीजन इतना सेंटीमीटर के इक्वल होगा। एंड ये जो चीज आपको गिवन है देखो कि जो आपका जीरो लाई कर रहा है, वर्नियर स्केल का जो जीरो लाई कर रहा है वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो इसके डिफरेंस से आपको क्या मिल जाएगा, मेन स्केल डिवीजन। यानी मेन स्केल डिवीजन ये आपको दे रहा है, ये कितना देगा 5.15 माइनस 5.10 यानी 0.05 सेंटीमीटर, ये आपको मेन स्केल डिवीजन मिल गया। और आपको मेन स्केल की रीडिंग भी दे दी गई है। क्यों दे दी गई है, मैंने आपको क्या बताया था कि मेन स्केल की जो रीडिंग होती है वो रीडिंग जस्ट बिफोर द जीरो ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो जीरो ऑफ वर्नियर कैलिपर यहाँ है और उसके जस्ट पहले का जो रीडिंग है 5.10, तो ये ऐसा कुछ, ये 5.10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये है मेन स्केल रीडिंग। अब आपको क्या फाइंड करना था, यहाँ पर आपको फाइंड करना था डायमीटर, यानी टोटल रीडिंग आपको क्या होगी ये आपको फाइंड करना था। टोटल रीडिंग का फॉर्मूला क्या है, MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग VSR, ठीक है। तो मेन स्केल रीडिंग जो आपको गिवन है ये कितना गिवन है 5.10 प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होती है, लीस्ट काउंट इनटू ये होता है, ऐसा आपको क्या गिवन है, हाँ ये कोइंसाइडिंग। तो कोइंसाइडिंग कितना था आपका 24 वाला टर्म कोइंसाइडिंग था। अब लीस्ट काउंट आप कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से सुनो, आपको बस लीस्ट काउंट ऑफ फाइंड करना है। तो लीस्ट काउंट आप फाइंड करेंगे कैसे, आपको पता है 1 MSD माइनस 1 VSD इज लीस्ट काउंट। तो MSD आपको क्या गिवन है, ये वाला, एंड VSD आपको क्या गिवन है, ये वाला। तो देखो 1 MSD यहाँ लिखेंगे हम लोग, लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD एंड दैट इज इक्वल टू 1 MSD क्या आपका 0.05 माइनस VSD 0.049, तो ये लीस्ट काउंट आपको आ गया 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इस तरीके से लीस्ट काउंट आ गया आपका, एंड अब आप यहां पर रख देंगे इसको एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है, 0.001 इंटू 24। तो आपने देखा यहाँ पर किस तरीके से वर्नियर कैलिपर्स ने अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक इसने वैल्यू बता दिया, ठीक है। तो ये देखा आपने। अब देखो टोटल रीडिंग आपको ये दोनों अब कैलकुलेट कर लेंगे आप आसानी से एंड ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो ये काम मैं आपको दे रहा हूँ आपके खुद के लिए, ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, यहाँ पर कुछ भी अब बचा हुआ नहीं है ज्यादा। एंड आई गेस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आप बताना कमेंट्स में कि आपने सॉल्व करके क्या आया आपका आंसर, ठीक है। सो आपको आई होप ये समझ आ गया होगा, जेईई एडवांस का जो ये जो क्वेश्चन है ये आपको पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्या वर्नियर कैलिपर में कोई तरह का एरर हो सकता है, एरर हो सकता है क्या, तो हाँ आंसर है हाँ एरर हो सकता है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। सो हम लोग समझते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स में एरर क्या क्या हो सकता है, तो ध्यान से समझो। सबसे पहले समझेंगे हम लोग जीरो एरर क्या होता है। तो जीरो एरर जैसे मान लो आपका मेन स्केल है, ठीक है, एंड इस पे ऐसा ऐसा रीडिंग है कुछ, ठीक है, एंड ये आपका वर्नियर स्केल नीचे है। तो जब वर्नियर स्केल, ठीक है, वर्नियर स्केल का रीडिंग, वर्नियर स्केल का 0, ठीक है, और मेन स्केल का जो 0 है वो दोनों जब कॉन्साइड ना करे, कॉन्साइड ना करे, ठीक है, कॉन्साइड ना करे, तब जो एरर प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग जीरो एरर बोलते हैं, ठीक है। तो ये है बेसिकली जीरो एरर। अब जीरो एरर दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है, फिर समझेंगे हम लोग नेगेटिव जीरो एरर के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले देखो पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है। जैसे मान लो ये आपका है मेन स्केल एंड यहाँ पे आपका 0 है, तो वर्नियर स्केल का अगर 0 पॉजिटिव, मेन स्केल के 0 के अगर जस्ट राइट साइड हो यानी पॉजिटिव की ओर हो, तो यहाँ पर हम उसको बोलेंगे पॉजिटिव जीरो एरर। ध्यान से सुनो, ऊपर वाला जो हमारा स्केल है वो है मेन स्केल, नीचे वाला जो स्केल है वो है वर्नियर स्केल। तो जब मेन स्केल के 0 से वर्नियर स्केल का जो 0 हो वो राइट साइड की ओर हो यानी पॉजिटिव की ओर हो, तो वहां पर जो एरर आता है वो पॉजिटिव एरर आता है। एंड जब मेन स्केल का जो 0 है एंड वर्नियर स्केल, अगर मान लो वर्नियर स्केल का 0 अगर इधर कहीं आ गया, ठीक है, इधर कहीं आ गया लेफ्ट साइड को, ठीक है, तो यहाँ पर जो एरर है वो होगा नेगेटिव एरर, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि पॉजिटिव एरर क्या है, नेगेटिव एरर क्या है। अब पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर को कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको समझेंगे हम लोग, एंड फाइनली कैसे हम लोग करेक्ट रीडिंग लेते हैं उसको समझेंगे। तो देखो करेक्ट रीडिंग का फॉर्मूला होता है, पहले मैं ये आपको बता देता हूँ फिर आपको आगे समझाऊंगा। करेक्ट रीडिंग, ठीक है, करेक्ट रीडिंग का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है देखो, टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर, ठीक है, टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है करेक्ट रीडिंग का।
अगर किसी में जीरो एरर नहीं है तो वो टोटल रीडिंग के इक्वल हो जाएगा करेक्ट रीडिंग, है ना। जैसा अभी तक कोई एरर नहीं था तो हमारा टोटल रीडिंग हो रहा था करेक्ट रीडिंग, लेकिन अगर एरर आ जाएगा तो वहां पे क्या करेंगे, टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर आपको करना होगा। अब ध्यान से समझना, अभी मैं इसको मिटा देता हूं एंड यहाँ पर आपको फिर से एक बार समझाता हूं कि पॉजिटिव एरर क्या है, उसको हम लोग अलग अलग तरीके से समझेंगे, ठीक है, अलग अलग करके समझेंगे। यहाँ देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है। पॉजिटिव जीरो एरर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जैसे मान लो ये हमारा मेन स्केल, इसका जीरो यहाँ पर और वर्नियर स्केल का जीरो यहाँ पर, तो इसको बोलेंगे क्या, पॉजिटिव एरर। अब ध्यान से सुनो, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं पॉजिटिव जीरो एरर को, इसको लिखते हैं लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। देखो ये आपने पढ़ा इस तरह से कि आपको क्या करना है, लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करेंगे कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल से, तो आपको पॉजिटिव जीरो एरर मिल जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें आपको कब करनी है, जस्ट बिफोर द रीडिंग। आप अभी कोई चीज नहीं नाप रहे होंगे, ठीक है। आप वो क्या होता है एक्चुअल में कि वर्नियर जो स्केल है वो स्लाइड होते होते मेन स्केल पे उसमें कुछ फॉल्ट आ जाता है, एरर आ जाता है, एंड यही एरर आता है। देखो या तो पॉजिटिव एरर आता है या नेगेटिव एरर आता है। तो यहाँ पर क्या करना होता है आपको कि अगर उस चीज में एरर आ गया है तो रीडिंग के जस्ट पहले आपको वहां पर पॉजिटिव जीरो एरर अगर हो रहा है तो वहां पर निकाल लेना है उसको, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है। आप उसको वहां से इजिली निकाल सकते हैं रीडिंग के जस्ट पहले। एंड उसके बाद अगर आप किसी चीज को मेजर करेंगे तो वहां पर आप क्या करेंगे, करेक्ट रीडिंग में टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर आप कर देंगे, है ना। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूं करेक्ट रीडिंग में आप क्या करेंगे, टोटल रीडिंग माइनस ये जो जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर है, ठीक है, इसको माइनस कर देंगे आप। मान लो यहाँ पर जीरो एरर मैंने लिख दिया, अब यहाँ पे पॉजिटिव जीरो एरर हुआ है तो इसको आप डायरेक्टली माइनस कर देंगे, एंड ये ऑलवेज पॉजिटिव में होता है, ठीक है। तो जो टोटल रीडिंग है उसमें ये माइनस हो जाएगा। आप खुद ही सोचो ना कि शुरू में मेन स्केल में ये आपका जीरो यहाँ पर है, वर्नियर स्केल में जीरो यहाँ पर है, पहले से ही आप किसी चीज को मेजर नहीं कर रहे हैं लेकिन पहले से ही इतना सा डिफरेंस है, ये डिफरेंस पहले से ही है, ये देख लो मैं लिख देता हूं, ये डिफरेंस पहले से ही है। एंड आप जब मेजर करेंगे तो वो डिफरेंस तो और बढ़ जाएगा ना। तो जो टोटल रीडिंग आएगी उसमें से आपको जीरो एरर माइनस करना होगा, है ना। तो वो यहाँ पर है पॉजिटिव जीरो एरर इस तरीके से, ठीक है। उसी तरह नेगेटिव जीरो एरर भी उसी तरह सेम टू सेम, मैं यहाँ पर उसको मिटाकर फिर से उसको लिख देता हूं, ठीक है। नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है। नेगेटिव जीरो एरर क्या होता है, ये भी वही होता है, देखो लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, और ये ऑलवेज नेगेटिव में रहेगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना एक चीज को, देखो ये रहा हमारा मेन स्केल, एंड जो हमारा नेगेटिव जीरो एरर आएगा वो कैसे आएगा, जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो कहीं इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड को, यहाँ पे वर्नियर स्केल का जीरो, ये हमारा मेन स्केल, ये हमारा वर्नियर स्केल, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा तभी हमारा नेगेटिव जीरो एरर आएगा। अब ध्यान से सुनो, आप किसी चीज को मेजर नहीं कर रहे हैं तो उसमें पहले से ही इतना सा डिफरेंस है, मतलब इतना सा कमी पहले से ही है। अब अगर आप किसी चीज की लेंथ मेजर करेंगे तो उसमें इतना तो फॉल्टी रहेगा ही, और भी वो फॉल्टनेस बढ़ जाएगा, है ना, और भी वो गलती जो है वो बढ़ जाएगा पूरी तरीके से। तो इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, जो करेक्ट रीडिंग है, ठीक है, जो करेक्ट रीडिंग हमारी क्या है, करेक्ट रीडिंग है हमारी टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर, ठीक है। तो इस केस में जो जीरो एरर है वो क्या है, नेगेटिव जीरो एरर। तो आप अगर किसी चीज की मेजरमेंट ले रहे हैं तो पहले से ही उसकी लेंथ इतना कम बताएगा वो, ठीक है। एंड जब आप उसको पूरी मेजरमेंट ले लेंगे तो और भी बहुत सारा वो उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा लीस्ट काउंट, है ना। तो ये लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल से आप क्या निकालेंगे, नेगेटिव जीरो एरर, एंड ये नेगेटिव में रहता है। तो यहाँ पर अगर आप जब पुट करेंगे उस चीज को, तो वो चूंकि जो इतना डिफरेंस आपको पहले से कम दे रहा था, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेसिकली करेक्ट रीडिंग में वो ऐड हो जाएगा, है ना। जीरो एरर नेगेटिव में रहेगा तो यहाँ पर बेसिकली वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, है ना। तो ये आप देखो किसी भी चीज की रीडिंग आप पहले से ही इतना कम बता रहे थे, ये जो इतना डिफरेंस आपको दिख रहा है, ठीक है, ये आप पहले से ही कम बता रहे थे। बाद में आप उस चीज को नॉर्मली माइनस कर देंगे उसमें, चूंकि वो माइनस में है तो वहां पर ऐड हो जाएगा। तो ये है बेसिकली करेक्ट रीडिंग, तो ये है नेगेटिव जीरो एरर। देखो तो अब हमने इस वीडियो में पूरी तरह से समझ लिया है कि एरर क्या होता है, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स में जो एरर होता है वो क्या होता है, ये आप समझ गए हैं।
ठीक है। एंड हमने वर्नियर कैलिपर्स के बारे में काफी चीजें डिस्कस करी है, काफी डिटेल में बातचीत हुई है यहाँ पर वर्नियर कैलिपर्स के बारे में। अब जो वर्नियर कैलिपर्स का देखो, ये एक बेसिक सा लेक्चर था वर्नियर कैलिपर्स के ऊपर। वर्नियर कैलिपर्स के ऊपर एक जब हम वहां पर जब कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन कर रहे होंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर, यानी एक क्लास के बाद, यानी जो नेक्स्ट क्लास होगा वो स्क्रू गेज होगा, ठीक है। स्क्रू गेज भी एक इंस्ट्रूमेंट है, मैं आपको बता दूं। तो स्क्रू गेज का जो क्लास होगा, उसके बाद जो जस्ट आपका जो क्लास होगा, उसमें कुछ हम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम करेंगे एंड देन उसके बाद वाले क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। तो देखो, जिस टाइम मैं आपको स्टैंडर्ड प्रॉब्लम करा रहा हूँ यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड, वहां पर मैं आपको एरर से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आऊंगा। वर्नियर कैलिपर्स पे एरर से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस होते हैं वो मैं लेकर आपके लिए आऊंगा। एंड वहां पर हम लोग बहुत सारे अलग अलग तरह के चीजें, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बनाएंगे, काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाएंगे एंड देन प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करेंगे। 2020 तक का जेई का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहें, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको क्लास 11 से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे कंटेंट गिवन है, आपको मिल रहे हैं धीरे धीरे। पहला चैप्टर हम लोग समाप्त करने जा रहे हैं, दूसरा जो चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा फ्रॉम द नेक्स्ट वीक वो होगा बेसिक मैथमेटिक्स एंड उसके बाद वेक्टर्स। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि इस मंथ में हम लोग वेक्टर्स तो आसानी से पूरा क्लियर कर पाएंगे। फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ हम लोग काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क पार्ट। देखो, जो मेन जो दिक्कत है ना आपके लिए, मेन जो दिक्कत है ये यहीं तक, ये शुरू के 3 चैप्टर आपको काफी डिटेल में पढ़ने होते हैं, ठीक है। शुरुआत के जो 3 चैप्टर होते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन हो गया आपका, या आपका अगर आप समझो बेसिक मैथमेटिक्स है, वेक्टर्स है, ये 3 चैप्टर काफी डिटेल में होते हैं एंड काइनेमेटिक्स भी एक तरह से। तो ये जब चीजें आप पूरी तरह से समझ लेते हैं, उसके बाद आपके लिए काफी आसान हो जाती है जर्नी। आपको नॉर्मल से कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होते हैं एंड देन जितना ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे होते जाएंगे। सो यार, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन, थैंक यू।